क्वेश्चन नंबर 22। एक आयत का विकिरण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का विकिरण बराबर है 10 सेंटीमीटर। दस सेंटीमीटर। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर है 10/2, दैट इज इक्वल टू आयत की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ए बी सी डी। एक आयत का विकिरण 10 सेंटीमीटर तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। तो आयत की लंबाई हमारे पास आ जाएगी विकिरण की आधी, 10/2 बराबर है 5 सेंटीमीटर। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास 10 है और ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चौड़ाई हमें इसकी फाइंड आउट करनी है आयत की। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 25। बी सी स्क्वायर बराबर है 100 माइनस 25 बराबर है 75। तो बी सी की वैल्यू हमारे को मिल गई √75। 75 के फैक्टर करेंगे 3 से 25 के 75, 5 से 5 5 25, 5 एकम 5। तो बी सी की वैल्यू जो हमें मिलेगी 3 गुना 5 गुना 5। इसमें ये पेयर रहेगा तो बी सी की वैल्यू हमें मिल गई 5√3 सेंटीमीटर। 5√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चौड़ाई आ गई आयत की। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई है 5√3। तो आयत का क्षेत्रफल हमें मिलता है 25√3 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई
14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर है हाफ ऑफ आयत की चौड़ाई। वृत्त की त्रिज्या बराबर है 1/2 गुना 14 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुना 7 गुना 7 आर स्क्वायर। त्रिज्या इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, तो हमारे पास आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, आयत का विकिरण हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई बराबर है, आयत की लंबाई से दुगुना है, तो आयत की लंबाई आ जाएगी हाफ ऑफ विकिरण 10/2 बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर और विकिरण है 10 सेंटीमीटर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार हम चलेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और AB की वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 25 को शिफ्ट कर दिया, 100 में से 25 माइनस करेंगे जो कि हमारे पास 75 आएगा। 75 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3 गुना 5 गुना 5। ये BC की वैल्यू हमारे पास 3 गुना 5 गुना 5, इसमें 5 गुना 5 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, जो BC की वैल्यू हमें देगा 5√3 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने फाइंड आउट की जो कि 5√3 है, तो 5 गुना 5√3 बराबर है 5×25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। और 23 क्वेश्चन में आयत की लंबाई है 18 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू हाफ ऑफ आयत की जो चौड़ाई होगी उसका आधा। 14 का हाफ हम करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे, और रेडियस हमने अभी फाइंड आउट किया 7 है, तो 7 गुना 7, एक 7 कट जाएगा, और 22 और 7 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जार 14, 7 2 जार 14 प्लस 1 15। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। थैंक यू।